तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए आज से हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स, यानी 10th के एग्जाम के लिए जो भी पॉइंट सब होगा, जो भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन होगा, उन सभी का हम लोग जिक्र करेंगे और चैप्टर वाइज, यानी पहले हम उसको डिटेल में समझाएंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे, जिससे आप लोगों को आसानी होगा उसको समझने में। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं फिजिक्स यानी भौतिकी चैप्टर का पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए प्रकाश, आखिर प्रकाश पहले होता क्या है। देखिए प्रकाश वो होता है जिसकी सहायता के बिना हम लोग क्या कर सकते, देख नहीं सकते हैं, यानी उसके बिना हमको देखना असंभव है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको आंख है तो प्रकाश भी होना जरूरी है, तभी हम लोग देख पाएंगे किसी भी चीज़ को। अगर प्रकाश नहीं है तो नहीं देख पाएंगे, तब हम लोग भी एक अंधा व्यक्ति के समान ऐसे सब कुछ खोजेंगे। यानी देखने के लिए प्रकाश जरूरी है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, प्रकृति में दिया हुआ, वो है सूर्य। यानी प्रकृति के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है वो है सूर्य, जो नेचुरल है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत तो कौन होता है, सूर्य। तो समझ गए कि प्रकाश क्या होता है। अब देखिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए कौन से वस्तु से क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है और कौन से वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, तो वो हम लोग जानते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रदीप्त वस्तु। क्या बोलते हैं, प्रदीप्त या दीप्तिमान। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट सब, प्रदीप्त या दीप्तिमान, दीप्तिमान। यानी जिस वस्तु से क्या होगा, प्रकाश उत्सर्जित होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रदीप्त वस्तु। जैसे में बल्ब, सूर्य, इन सब से क्या हो रहा है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, इसीलिए इन सब को क्या बोलेंगे हम लोग, सूर्य, बल्ब, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया हमारा प्रदीप्त वस्तु। क्यों, क्योंकि इनसे क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उनको क्या बोलेंगे हम लोग, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे लकड़ी, कोयला, ये जो भी बुक तुक, ये टेबल चेयर, ये सब क्या, इन सब से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, इसीलिए इन सबको हम क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। समझ गए, अप्रदीप्त वस्तु में लकड़ी, कोयला, ये सब, यानी जिनसे क्या होगा, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा। कितना हो कोशिश करेंगे तो उससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो पाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। समझ गए। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए एक वर्ड आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ये प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, यानी अगर मान लीजिए कि सभी जगह प्रकाश नहीं पहुंच पाए, यानी सभी जगह तो प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो हम उस वस्तु को कैसे देखेंगे। अगर मान लीजिए कि जिस जगह पे प्रकाश नहीं गया वहाँ अंधेरा है, तब हम वहाँ पे वस्तु को कैसे देखेंगे। तो उस वस्तु को देखने के लिए ही यहाँ पे काम आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी जब क्या होगा, प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तब क्या होता है, वो कुछ अंश को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और कुछ अंश को छितरा देता है, यानी चारों दिशाओं में उसको फैला देता है, जिसके कारण क्या होता है, जहाँ प्रकाश नहीं भी पड़ता है वहाँ पे ये छितराया हुआ प्रकाश पहुंच जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, उस प्रकाश को, उस वस्तु को आराम से हम देख पाते हैं। यानी प्रकाश के प्रकीर्णन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अंधेरे में रखी वस्तु को भी, यानी जिस वस्तु पर प्रकाश नहीं भी पड़ेगा उस वस्तु को हम लोग देख पाएंगे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, समझ गए। देखिए ये कभी कभी परिभाषा में पूछ देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख दिएगा कि जिस वस्तु पर कोई प्रकाश जब पड़ता है तब यह क्या करता है, कुछ भाग प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग को छितरा देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ गए, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिए ये सूर्य से जो आती प्रकाश होती है वो क्या होती है, हमेशा एक सरल रेखा में गतिशील होती है। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि प्रकाश का जो किरण होता है, यानी प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, हमेशा एक सरल रेखा में गतिशील होता है। अब देखिए इसी में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश का किरण क्या कहते हैं, वैसे पूछता नहीं, लेकिन प्रकाश का किरण, यानी जब प्रकाश का किरण क्या होता है, प्रकाश जब एक गतिशील पथ पे गतिमान होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का किरण बोलते हैं। और जो किरणों का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का किरण पुंज। यानी एक प्रकाश का एक प्रकाश आ रहा है मतलब वो हो गया किरण, और जब उसका समूह आ गया तो हो गया किरण पुंज। तो देखिए प्रकाश का किरण पुंज किसको बोलेंगे, यानी प्रकाश के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का किरण पुंज। क्या बोलेंगे, किरण पुंज। अब देखिए किरण पुंज लगभग 3 प्रकार के, लगभग नहीं होता ही है 3 प्रकार का। एक क्या होगा, एक होगा अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, और तीसरा
अभिसारी किरण पुंज। तो देखिए इन सब को समझते हैं कि अपसारी किरण पुंज आखिर होता क्या है। क्या होता है, जब इसमें क्या होता है कि कोई भी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश आता है ना, तो हमको ऐसा प्रतीत होगा, यानी हम ऐसा कल्पना करते हैं वो क्या हो रहा है, चारों दिशाओं में फैल रहा है। जैसे सूर्य एक बिंदु के समान हमको यहाँ से दिखता है, लेकिन वो क्या करता है, चारों दिशाओं में प्रकाश को फैलाता है इस प्रकार से। जैसे ये मान लीजिए सूर्य है और ये क्या करता है, चारों दिशाओं में प्रकाश को इस तरह से फैलाता है। तो हमको क्या लग रहा है कि ये अपसरित कर रहा है, यानी प्रकाश को फैला रहा है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। यानी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें जब आएगी ना, तो हमको ऐसा लगेगा कि चारों दिशाओं में क्या हो रहा है, फैल रहा है। समांतर किरण पुंज किसको बोलेंगे, तो देखिए समांतर किरण पुंज क्या होगा, प्रकाश हमेशा क्या होता है, एक सरल रेखा में गतिशील होता है और ये एक दूसरे के क्या होता है, हमेशा समांतर होता है। तो इस तरह से इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। यानी जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होगी तो इसको क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। अब अगला आता है अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए अभिसारी किरण पुंज किसको बोलेंगे, यहाँ पे हमको क्या आएगा कि बहुत बड़े स्रोत से ऐसा लगेगा कि प्रकाश आ रहा है और एक ही बिंदु पे आके मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। जैसे अगर मान लीजिए कहीं से बहुत प्रकाश आ रहा है और एक ही बिंदु पे आके क्या हो रहा है, मिल रहा है, चारों दिशाओं से आकर के एक ही बिंदु पे आके मिल रहा है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। यानी अभिसरित होती है, एक ही जगह आके मिल जाती है। जैसे हम लोग लेंस का प्रयोग करके क्या करते हैं, किसी कागज़ को जलाने के काम करते हैं कि नहीं, इसमें से बहुत सारा प्रकाश आता है और ऐसे ही एक बिंदु पे आके क्या होता है, चला जाता है, जिससे क्या होता है, कागज़ जलने लगता है। तो समझ गए, अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज। इसमें ये छोटा छोटा पॉइंट सब है, इन सब को आराम से समझ लेते हैं। अब देखिए इतना सब जानने के बाद अब आगे आता है प्रकाश का परावर्तन। आखिर जो ये चैप्टर का नाम है उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो कभी कभी पूछा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हम लोग अभी तो नहीं बताए हैं, तो वैसे देखिए प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। अब इनसे रिलेटेड सभी पॉइंट को हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले इसके लिए हमको एक चित्र बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले एक चित्र बनाते। देखिए चित्र से आप लोग समझिएगा, बहुत ही आसान। सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया परावर्तक सतह हो गया। क्या हो गया, परावर्तक सतह। यानी परावर्तक सतह उसको बोलेंगे जिससे क्या, कोई प्रकाश टकरा कर वापस चला जाता है, तो उसको हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। ये हमारा हो गया परावर्तक सतह। क्या हो गया, परावर्तक सतह। अब देखिए इस परावर्तक सतह पर जब कोई किरण किसी बिंदु स्रोत से या किसी प्रकाश स्रोत से आती है, तो उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। यानी जब किसी प्रकाश स्रोत से कोई किरण आती हुई नजर आती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जब परावर्तक सतह से टकराकर, यानी आपतित किरण जब परावर्तक सतह से टकराकर वापस चला जाता है या वापस चली जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। देखिए थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, खुद से कीजिएगा इसको। तो ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। देखिए इसी प्रकार सभी पॉइंट को समझना है। अब देखिए ये आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है ना, उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। देखिए थोड़ा मार्कर का हम दूसरा मार्कर का यूज करते हैं। अब लोग देखिए, तो ये आपतन बिंदु हो गया। ये क्या हो गया हमारा, आपतन बिंदु, या इसी को आपतन तल भी बोलते हैं। तल बोलिए या बिंदु बोलिए, एक ही बात है, समझ गए। तो इसको बोलते क्या है, अब देखिए आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। क्या कहलाता है, अभिलंब। इसको समझिएगा, देखिए बहुत आसान है। तो परावर्तक सतह किसको बोलेंगे, जिस सतह पर जब कोई प्रकाश क्या होता है, पड़ता है, तो उस सतह को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। और जब कोई किरण परावर्तक सतह पर टकराता है, तो उस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु किसको बोलेंगे, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण क्या होती है, पड़ता है, तो उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। और अभिलंब कितना डिग्री का बनाता है, परावर्तक सतह से 90 डिग्री का। अब देखिए
ये जो परावर्तन होता है वो किसी न किसी नियम पे होता है, इसीलिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन का नियम। और परावर्तन का नियम 2 होता है। देखिए, जब कोई किरण परावर्तक सतह पर पड़ता है तो जितना डिग्री का कोण ये अभिलंब के साथ बनाएगा, जितना डिग्री का कोण अभिलंब के साथ बनाएगा, उतना ही डिग्री का कोण ये क्या करेगा, इस अभिलंब के साथ बनाते हुए वापस चला जाएगा। यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इस कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। और देखिए, परावर्तन कोण को हम लोग R से सूचित करते हैं और आपतन कोण को I से सूचित करते हैं। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, इसी से हम 2 नियम निकालेंगे परावर्तन के। कितने नियम, 2 नियम। तो देखिए, पहला नियम क्या होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी नियम में क्या होगा, परावर्तन के नियम में, परावर्तन के नियम, पहला नियम क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, यानी I बराबर R होगा। और दूसरा इसका नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, तीनों, जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और अभिलंब, ये तीनों क्या होगा, एक ही बिंदु पे होगा। ये दूसरा रूल में आ जाएगा। तो ये आप लोग अपना लिख लीजिए, या नहीं तो आप बोलिएगा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं टेलीग्राम का, उस पर हमको बोलिएगा, हम आपको सारा चीज़ का परिभाषा सहित एक PDF बना के आप लोगों को दे देंगे। तो समझ गए कि आपतन कोण किसके कोण के बराबर, परावर्तन कोण के बराबर, और आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर होती है। ये परावर्तन के 2 नियम। ये एक बार नहीं, बहुत बार पूछा है ये। कभी कभी तो लिखने के लिए बोल रहे हैं 2-3 मार्क में, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि परावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम। आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण, और आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर होती है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कि इससे आगे क्या होता है, समतल दर्पण में क्या होता है, उसके बाद गोलीय दर्पण, बहुत सारा चीज़ हम लोगों को जानना है। तो इसी तरह आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और फटाफट देखिए, 15 तारीख से यानी 15 दिसंबर से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं ये क्रैश कोर्स। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त रखते हैं।